पहला प्रश्न है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो चूंकि यह प्रश्न के रूप में है तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? तो भविष्यत काल के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? तो हो जाएगा दधिजोर उदन। अगला प्रश्न है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो हो जाएगा संप्रदान कारक की। अगला प्रश्न है, लोह पुरुष में कौन सा समास है? तो इसमें कौन समास है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो हो जाएगा निर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर जो भी लिखा गया इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो यह है शोणित। अगला प्रश्न है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किन में परिवर्तित हो जाता है? हो जाएगा अय में। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे पहला वाक्य शुद्ध है, आपके दर्शन कब होंगे। अगला प्रश्न है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चोरी करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें शुद्ध कौन सा है? हितैषी। अगला प्रश्न है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा इम। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो हो जाएगा जाति प्रथा। अगला देखिए, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो ये रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। अगला प्रश्न है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मगम्मा का। नेक्स्ट प्रश्न है, कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में। अगला है, धनानंद की भाषा क्या है? ये ब्रज भाषा। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो यह उड़िया। अगला प्रश्न है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? यह रेनर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तम युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो ये हो जाएगा वनलता सेन। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हो जाएगा हृदय की शिक्षा। अगला प्रश्न है, आविनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो हो जाएगा राजस्थानी। अगला प्रश्न है, पापाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा। अगला प्रश्न है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई।
नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका हो जाएगा सुजाता। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो ये हो जाएगा पाशवी वृत्ति के। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, रही रास की किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद, चलिए इसका हो जाएगा गुरु नानक सही होगा, ठीक है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। चलिए अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? नादिरोस। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? ये हो जाएगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी? हो जाएगा 27 वर्ष। अगला प्रश्न, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? इसको कहा था कृष्ण और राधा को। अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? कितने थे? 3। अगला प्रश्न है, अज्ञे का जन्म कब हुआ? हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये हो जाएगा व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के। अगला प्रश्न, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो हो जाएगा 8वीं सदी से। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो हो जाएगा 11 रुपये। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो हो जाएगा यथातथ्य। और अगला प्रश्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो हो जाएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।